हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में चर और अचर संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणना एवं भाग करना सीखेंगे। ये सभी सीखने के लिए हमने सभी इन प्रश्नों को लिया है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे चर संख्याओं का जोड़, चर और अचर संख्याओं का घटाव, चर और अचर संख्याओं का जोड़, ये जो है केवल चर का है और ये है चर और अचर संख्याओं का जोड़। ठीक है, उसी प्रकार से आपको आगे मिलेंगे चर और अचर संख्याओं का गुणा और उसके बाद मिलेंगे आपको चर और अचर संख्याओं का भाग। और इन प्रश्नों को बारी बारी से समझेंगे और जो इसका नियम यानी रूल होता है वो भी हम लोग क्या करेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो इसको हमने बहुत सरल तरीक़ों से समझाया है कि हर कोई इसे समझ सकता है, क्योंकि चर और अचर संख्याओं को मिलाकर जो है समीकरण भी तैयार किया जाता है। आपको समीकरण भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे इस प्रकार से लिखा होता है ना कि 2x जैसे x + y = 2, x - y = 5। इस प्रकार के जो है समीकरण जो होता है बनता, तो ये आपको बिल्कुल आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न को, ध्यान से समझिएगा। इस प्रश्न को देखने से पहले मैं इसका कुछ बेसिक देख लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए आपको समझना है कि चर संख्या क्या है और अचर संख्या किसे कहते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ध्यान दीजिएगा। चर जो होता है जैसे x, y, a, b, c, ये जितने भी सारा होता है ये सब आपका क्या होता है, चर होता है, यानी चर संख्या है। अचर संख्या हम लोग बोलते हैं जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, -2, -4 जो भी होता है ये सभी आपका क्या होता है, अचर संख्या होता है। तो आपको चर और अचर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न पे। तो आपका प्रश्न है चर संख्याओं का जोड़। तो देखिए चर संख्याओं का जोड़ तभी हो सकता है जब उसका चर यानी समान हो। ठीक है, चर इसको बोलेंगे ना x को, तो ये समान रहेगा तभी हम इसको जोड़ सकते हैं। अन्यथा अगर आपको यहाँ पे x + y दे देगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, चर असमान है। तो चर जब असमान रहेगा तो इसका जोड़ संभव नहीं है। ठीक है, इसका जो है जोड़ क्या है, संभव नहीं है। समझ रहे हैं ना, हम जोड़ नहीं कर सकते हैं। चलिए, ये तो जोड़ का हो गया। अब देखिए यहाँ पे घटाव का समझ लेते हैं। तो घटाव का भी सेम होता है, यानी यहाँ पे अगर घटाव की बात करें तो x - x रहेगा, तो ये दोनों का जो है चर क्या है, समान है दोनों तरफ का, तभी हम इसका घटाव कर सकते हैं। यानी x में से x चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, आपका 0 बचेगा। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे आपका 0 बचेगा, यानी कर सकते हैं। लेकिन यही y - x करेंगे तो देखिए यहाँ का दोनों का चर जो होगा असमान हो गया, इसीलिए इसका जो है घटाव भी संभव नहीं है। अब आता है गुणा का। देखिए गुणा का, तो गुणा में क्या होता है, चर असमान भी हो चाहे समान हो चाहे असमान हो, उसका गुणा किया जा सकता है। जैसे x × x लिखेंगे तो x में यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो इसका गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? अब उसी प्रकार से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2x × y लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए चर क्या है, असमान है, फिर भी ये गुणा हो सकता है। तो यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, x में y से गुणा करेंगे तो आपका xy हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें संभव है वो चर समान हो चाहे असमान हो। भाग, तो भाग हम लोग समझ लेते हैं। तो भाग में क्या है आपका,
जैसे x बटा x दे दिया, तो यहाँ पे चर जो है दोनों समान है तो इसको काटेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे y बटा अगर x कर देते हैं तो यहाँ पर चर क्या है दोनों का, ये दोनों ये आपस में क्या है, असमान है, यानी समान नहीं है। यहाँ भी x है तो यहाँ भी x रहता तो कट जाता, लेकिन यहाँ x है यहाँ y है तो नहीं कट पाएगा। तो इसके लिए जो है हम लोग ये तो मान लीजिए कि भाग लगेगा ही नहीं, यानी संभव ही नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। तो चलिए अब जो है अपने प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रश्न रहा प्रश्न संख्या 1, यानी समान चर वाला। ठीक है, केवल चर का हम लोग क्या देखेंगे, संख्याओं का जोड़ देखेंगे। फिर इसके नीचे हम लोग देखेंगे चर और अचर संख्याओं का जोड़। तो देखिए यहाँ पे x और यहाँ पे x, तो आपको x एक यहाँ है एक यहाँ है। आप कैसे पता करेंगे, इसके आगे जो होता है कुछ नहीं होता है तो एक मान लीजिए, यहाँ भी एक मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक है और यहाँ पे एक है, तो कौगो x एक यहाँ है एक यहाँ है, तो एक एक कितना हो जाएगा 2, और x यहाँ पर लिख देना है, यानी आपका कौगो x है 2। ऐसे भी आप बता सकते हैं कितना x दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो 2 दिख रहा है तो आप क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हो, क्योंकि दिखने वाला जो है x है, कितना है 2 है, तो 2x लिखेंगे तभी तो पता चलेगा कि 2x है। अब ध्यान दीजिएगा y उसी प्रकार बना लीजिए, कितने y है 2y है, तो यहाँ पर हम 2y लिख सकते हैं। यहाँ पे a कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2a लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ b कितना है, तो b आपका कितना है 2 है, तो 2b लिख सकते हैं। यहाँ पर p कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2p लिख सकते हैं। e यहाँ पर कितना है 2 है, तो 2e लिख सकते हैं। तो ये आपका था चर संख्याओं का जोड़। अब हम लोग देख लेते हैं चर और अचर संख्याओं का जोड़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा, जैसे यहाँ पे 2x और यहाँ पर 3x, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे 2 x है, जिसे मैंने यहाँ पे समझाया था ना कि 2x लिखे हैं, यानी 2 x है तो इसके लिए 2x लिखे हैं ना, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 2 x है। उसी प्रकार यहाँ भी 2 x है और यहाँ 3 लिखे हैं तो यहाँ 3 x है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 आपका x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा है 4x और 7x, तो 4 और 7 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 7 4 11 हो जाएगा, यानी 11 यहाँ पे x हो जाएगा। 8 7 कितना हो जाएगा 15, यहाँ 15x हो जाएगा। उसी प्रकार 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 3 12 y है, तो y लिखेंगे क्योंकि 9 गो y यहाँ है, 3 गो यहाँ है, 12 गो y हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। यहाँ पर 10a यहाँ पर 10a, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 गो a हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर देख लीजिए, 8 गो p है, यहाँ पर 3 गो p, तो 8 गो और 3 गो कितना हो जाएगा, 11 गो आपका p हो जाएगा। समझ रहे ना। तो आपको यह जो है चर संख्याओं का जोड़ और चर और अचर संख्याओं का जोड़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं चर और अचर संख्याओं का गुना की तरफ। तो चलिए देख लेते हैं गुना। तो यहाँ पे आपका गुना है x गुने x। तो देखिए x में और x में गुना होता है तो आपका हो जाता है x स्क्वायर। ठीक है, अब x स्क्वायर कैसे होगा ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे जैसे हम किसी भी 2 का अगर स्क्वायर लिखते हैं तो 2 का स्क्वायर का मतलब अंदर वाले को हम 2 बार गुना करते हैं ना, ऐसा गुना करते हैं कि नहीं करते हैं। हम किसी का वर्ग निकालते हैं तो इस प्रकार गुना करते हैं तभी ना 4 आता है, यानी 2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा। उसी प्रकार से अगर हम x गुने x लिखे हैं तो इसको x स्क्वायर तो लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा 2 गुने 2 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो क्या x गुने x को हम x स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे y है, y गुने y, तो y गुने y यानी y स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए a गुने b है, यहाँ पे क्या है चर जो है असमान है, तो असमान भी मैंने बताया था कि गुना जो होगा असमान भी हो या समान भी हो इसको कर सकते हैं। तो a में और b में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए a गुने b, अब समान नहीं है तो गुना करेंगे तो एक साथ जुटेगा,
ठीक है, ए गुने क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा, यानी ए बी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए बी हो जाएगा। यहाँ पर सी गुने डी है तो यहाँ पर लिख सकते हैं सी डी। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 2x है और यहाँ पे 3x है, तो 3 दूना का 6x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 6x नहीं होगा, क्योंकि 3 दूना के 6 x में x से गुना करेंगे तो मैंने अभी बताया कि क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, 3 दूना 6 x में x से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगला 9 दूना की 18, y में y से गुना कर लीजिए तो y का स्क्वायर हो जाएगा। यानी जिस प्रकार से हम क्या जी अचर संख्याओं का गुना कर रहे हैं, उसी प्रकार से चर संख्याओं का भी गुना में गुना करना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए 8 3 का 24, अब y में y से कर लीजिए तो y का स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, समझ रहे हैं ना। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो यहाँ पे है आपका, चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 7 8 नंबर x गुने x यानी x का क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। यानी अगर हम 3 का q निकालेंगे तो इसका मतलब हुआ इसको 3 गुने 3 लिख सकते हैं, या ऐसा रहेगा तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे x गुने y गुने x, तो x कितना है, 2 है, तो हम x में x से गुना किए थे तो कितना आया था, एक्स स्क्वायर आया था, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, y 1 है तो यहाँ पे y लिख देंगे, यानी आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर y हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 5x इंटू 2y, ठीक है, 5x इंटू 2y, तो यहाँ पे 5 दूना का 10 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे अचर मान है दोनों का, तो x गुने y कीजिएगा तो यहाँ पे x y आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, तो अगला प्रश्न है चर और अचर संख्याओं का भाग देखेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ x में x से भाग कीजिए, भाग का मतलब इस प्रकार से x बटा x, तो इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, नीचे वाला है आपका 2x बटे, यहाँ पर लिख सकते हैं x, ठीक है, तो इसको x से x काट दीजिएगा तो आपका कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पे आपका 4x बटे 2x है, तो यहाँ पे काट दीजिए, x से x कट जाएगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा, यानी आपका 2 आंसर आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे आपका 12y और 2y है, तो 12y बटे 2y लिख देंगे, तो y से y कैंसिल, और 6 दूना के 12, यानी आपका 6 आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए बाटा में दिया है, तो x कटेगा तो यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा। फिर यहाँ x काटेंगे और 6 दूना के 12 यानी 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए x काटेंगे, 12 कितना हो जाएगा, ये थोड़ा था मैं ये आपको बता दूँ। ठीक है, ये चर और अचर संख्याओं का जो घटाव है इसको हम समझ लेते हैं। तो इसको समझने से पहले, ठीक है, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि बहुत दोस्त हमारे जो हैं वीडियो को देखते हैं, लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। तो इस वीडियो को बनाने के लिए इसके पीछे बहुत सारा मेहनत होता है, इसीलिए आप जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, तो हमारा मेहनत सफल हो जाए। तो चलिए ये घटाव देख लेते हैं चर का। तो यहाँ पे देखिए x माइनस एक्स है, यानी दोनों का चर समान है। इसमें भी चर अगर समान रहेगा तभी हम घटाव कर सकते हैं। तो समान है तो x 1 है और एक x यहाँ है, तो 1 है तो 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2x का मतलब 2 x है और 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 x बचेगा। ठीक है, ये घटा लेंगे तो 1 x बचेगा। यहाँ पे 9 x में से 6 x घटा लीजिए
तो यहाँ पे को एक्स बचेगा, 3x बचेगा। कितना बचेगा? 3x बचेगा। ठीक है, 3x बच जाएगा। अब चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, y में से y चला जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। 10y में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा? 8y। 15 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 12y लिख सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, अगर इस प्रकार की आप वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है, या किस प्रकार को आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर लिख के हमें बताएं। थैंक यू।